प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीसस वर्ड ऑफ गॉड पर। और आज मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर विषय को साझा करने जा रहा हूँ। आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप सब हमारे भारतवर्ष, हमारे इंडिया के लिए परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना करें कि कोरोना महामारी से हमारा भारत देश बच जाए। कोरोना के साथ जो नई बीमारी ब्लैक फंगस आया है, परमेश्वर हमारे भारतीय लोगों को इन बीमारियों से बचाए और पूरे भारत देश को प्रभु यीशु के लहू में ढक दें। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना कर रहे हैं और आज मैं आप सबको एक ऐसी भविष्यवाणी को बताने जा रहा हूँ जो हमारे भारतीय मसीह विश्वासियों के लिए बहुत ही दुखदायक है। कुछ दिन पहले मैंने एक दर्शन देखा जिसमें मैं देख रहा हूँ कि एक खेत में गेहूं की फसल है जो बहुत ही हरी भरी और फलदार है। और जब मैं आकाश की तरफ देखता हूँ तो आकाश में बहुत ही ज़्यादा काले बादल हैं और उन काले बादलों में कोरोना महामारी के कीटाणु भी देख रहा हूँ। और मैं नबूवत कर रहा हूँ उस हरी फसल के बारे में कि जल्दी ही यह फसल भारी वर्षा के कारण नाश हो जाएगी। और मैं इस दर्शन के बाद डर गया, कहीं इस बार गेहूं की फसल खराब ना हो जाए। लेकिन जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने मुझे इस दर्शन का अर्थ समझाया तब मैं और भी ज़्यादा डर गया। परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया इस बार 2021 में कोरोना वायरस पूरे भारत में जितने भी चर्च और कलीसियाएं हैं उन पर कोरोना वायरस का अटैक होगा और मसीह लोग भी कोरोना संक्रमित होंगे। कोरोना की फर्स्ट वेव, कोरोना की वो पहली लहर 2020 में मसीही लोगों को परमेश्वर ने प्रभु यीशु के लहू के द्वारा ढक लिया। लेकिन इस सेकंड वेव में, इस दूसरी लहर में मसीही विश्वासियों और पासवानों को भी कोरोना संक्रमित पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, मुझे सिखाया उस दर्शन के बारे में वचन के द्वारा। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 12 और 13 वचन। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। और 13 वचन में, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है, और परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। यह परमेश्वर का वचन उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के सन्मुख सच्चाई और पवित्रता की संगति करते हैं और परमेश्वर के वचनों की पालना करते हैं। वह विश्वासी और पासवान जो वचन की पालना करते हैं, परमेश्वर उन्हें कोरोना और ब्लैक फंगस से बाहर निकलने में मदद करेंगे और परमेश्वर अपने लोगों को अपना गवाह ठहराएंगे। यह उनकी परीक्षा की घड़ी है और यह दर्शन का पहला पहलू है। और दर्शन के दूसरे पहलू के लिए परमेश्वर ने मुझे एक और वचन दिया, दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसके 9 वचन को, तो प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। इस वचन में प्रभु की आत्मा ने मुझे यह समझाया, अधर्मी वे लोग हैं जो परमेश्वर के पवित्र वचनों को लगातार सुनते आ रहे हैं लेकिन परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं। वह विश्वासी और पासवान जिनके जीवन में परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी नहीं है, इसलिए वह ये ना समझे कि परमेश्वर उनकी परीक्षा ले रहे हैं, उन पर परमेश्वर का क्रोध है। इसलिए वह विश्वासी और पासवान जो परमेश्वर के वचनों में संपूर्ण नहीं है, वह खुद को परमेश्वर के वचनों के अनुसार बनाएं ताकि कोई भी बीमारी उनको नुकसान ना पहुंचाए। आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप पूरे विश्व के लिए, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, साथ ही उन मसीह विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। परमेश्वर के सन्मुख वह लोग खुद को एक सच्चा मसीह बनाएं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आप प्रार्थना करें उन सब विश्वासियों के लिए जो संक्रमित हो चुके हैं अभी और जो आगे होने वाले हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों,
मैं इस दर्शन को देखकर काफ़ी डर गया कि परमेश्वर ये क्यों। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो वचन की आज्ञाकारी में चलता है परमेश्वर उसकी परीक्षा लेता है और परमेश्वर उसको निकास भी देता है उस परीक्षा से बाहर निकलने के लिए और अपना गवाह ठहराता है। और जो वचन को सुनकर उसकी पालना नहीं करते हैं परमेश्वर का वचन कहता है उन पर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है और वे नाश किए जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मैंने ये दर्शन देखा तो मुझे काफ़ी डर लगा, मुझे फिक्र हुई मेरे भाई बहनों की जो मसीह में हैं कि परमेश्वर तेरे लोगों का नाश ना हो बल्कि तू अपने लोगों को बचाए। तो मैं लगातार इस विषय में प्रार्थना कर रहा हूँ। आप सबसे निवेदन है कि आप भी मेरे साथ इस विषय पर प्रार्थना करें कि परमेश्वर के लोग बचाए जाएं। जो मसीह में सही से नहीं चल रहे हैं वे भी खुद का समर्पण करें परमेश्वर के आगे और परमेश्वर के वचनों के अनुसार वे खुद को चलाएं ताकि वे परमेश्वर के क्रोध का नहीं बल्कि परमेश्वर की आशीष का सामना करें, वे आशीष पाए हुए लोग बन जाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह।